गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा हमारे दो चैप्टर्स हमारे जो रिवीजन था वो खत्म हो गया था। फर्स्ट अलजेब्रा एंड सेकंड ट्रिग्नोमेट्री हमने दो कंप्लीट अपने कर दिए थे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे। अभी जो हम चलते हैं, अब हम चलते हैं अर्थमेटिक की तरफ। ठीक है, अर्थमेटिक की तरफ हम चलते हैं जहां हम स्टार्ट करेंगे इससे, जहां हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज से किससे करेंगे? परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशतता। ठीक है, परसेंटेज से इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो हमारी दो सीरीज हो चुकी हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है, आप उन्हें करने के बाद चीजें बहुत समझ गए होंगे और जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे होंगे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से, बिना किसी प्रॉब्लम के आप उसे सोल्व कर रहे होंगे। तो मेरा जो मोटिव है, यहाँ परसेंटेज हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनना बच्चों कि परसेंटेज अर्थमेटिक की जान बोला जाता है। जो परसेंटेज चैप्टर होता है वो हमारे अंकगणित जो होता है, जो हमारा अर्थमेटिक है, तो एक होता है अर्थमेटिक, एक होता है एडवांस। अर्थमेटिक की जान बोला जाता है, मतलब कि जो अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर आते हैं उनमें परसेंटेज का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होना ही होता है। जिसने परसेंटेज को समझ लिया, कहने का मतलब जिसने परसेंटेज को बैठा लिया ना दिमाग में, नो डाउट वो चैंपियन हो जाता है अर्थमेटिक का। क्योंकि मैंने बताया ना, अर्थमेटिक का हर एक चैप्टर में, हर एक अर्थमेटिक के हर एक चैप्टर में परसेंटेज का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज है। और मैं परसेंटेज को आपको इस तरीके से बताऊंगा कि बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं जो आपका वो मेथड होता है, रेशनल मेथड होता है, रेशियो मेथड होता है, रेशियो मेथड से आपको परसेंटेज समझाऊंगा। ठीक है, इतना इजी कर देना है परसेंटेज को कि आप फ्रैक्शन से ही परसेंटेज को सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो परसेंटेज होता है, अब जो अर्थमेटिक, जब हम अर्थमेटिक में स्टेप रख चुके हैं, कदम रख चुके हैं अर्थमेटिक में, तो अर्थमेटिक में अब तक हमने एडवांस में क्या पढ़ा? उसमें कुछ लैंग्वेज का खेल नहीं था। ठीक है, हमारा जो एडवांस मैथ में लैंग्वेज का खेल नहीं था, चाहे क्वेश्चन इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, सीधा वहां वैल्यू दे रखा होता था और पूछ रखा होता था। कोई लैंग्वेज का खेल नहीं था कि हमसे क्या बोल रहा है। लेकिन अर्थमेटिक पूरा पूरा लैंग्वेज का खेल होता है, पूरा पूरा लैंग्वेज का खेल होता है अर्थमेटिक में। ठीक है, और अर्थमेटिक का सबसे कोर, जिसे कोर चैप्टर बोलते हैं, या बोलते हैं ना हमारी बॉडी में जैसे हार्ट होता है, ऐसी अर्थमेटिक में परसेंटेज होता है। और इस परसेंटेज को इतना इजी करा देना है कि आपको, जब आपका दिल ही मजबूत हो जाएगा तो बॉडी स्ट्रक्चर अपने आप से मजबूत हो जाना है। ठीक है, तो वही वाली बात है, परसेंटेज को इतना मजबूत करा देना है। इसके मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कंपाइल करूंगा, हर एक एग्जाम्स में जाऊंगा। ठीक है, उसके हार्ड लेवल भी होगा, मीडियम लेवल भी होगा और इजी लेवल भी होगा। हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं परसेंटेज के कराऊंगा और शॉर्ट टेस्ट मेथड कराऊंगा, शॉर्ट टेस्ट टू शॉर्ट टेस्ट, जो आपके लिए इजी हो, आपके टाइम को मिनिमाइज कर जाए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूं। ठीक है, परसेंटेज या एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, अपना चैप्टर या अपने चैप्टर का ओवरव्यू देने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं कि बेसिकली हमारा एग्जाम होता क्या है। ठीक है, हमारे जो एग्जाम होते हैं बेटा, वो दो टाइप के होते हैं। जो एग्जाम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक सब्जेक्टिव होता है, एक तो हमारा सब्जेक्टिव होता है, एंड एक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। समझ में आया? आपको भी पता होगा कि एग्जाम दो टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जो सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं वो बेसिकली यूपीएससी कंडक्ट कराती है, या फिर हम बोल सकते हैं एसएससी टायर थर्ड में होते हैं। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होते हैं वो जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और जो भी अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो सब अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। बेसिकली जो हमारा ये होता है सब्जेक्टिव एग्जाम जो होता है, जहां भी सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं लाइक यूपीएससी, एसएससी टाइप थर्ड, सब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, इसमें हमारी मेंटेलिटी चेक की जाती है कि किसी चीज को लेकर हम क्या सोचते हैं। ठीक है, इसमें ये देखा जाता है। यूपीएससी जिसमें हम आईएएस, आईपीएस या आईआरएस बनते हैं, वो सब यूपीएससी कंडक्ट कराती है। सब्जेक्टिव एग्जाम का जो मोटिव होता है वो ये होता है
कि उसमें हमें एनालाइज किया जाता है, हमारी पर्सनैलिटी एनालाइज की जाती है। क्या एनालाइज की जाती है? हमारी पर्सनैलिटी को देखा जाता है। इसमें पर्सनैलिटी को देखा जाता है सब्जेक्टिव एग्जाम में। हमारा ये एनालाइज किया जाता है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए क्या सोचते हैं। जैसे हमसे बोल दिया जाए कि जन धन योजना के लिए आपके क्या विचार है, तो हम अपने प्रोस्पेक्टिव बताएंगे कि हम क्या सोचते हैं उस चीज के लिए। वही होता है सब्जेक्टिव एग्जाम्स का मोटिव। सब्जेक्टिव एग्जाम, जो भी सब्जेक्टिव एग्जाम देने के बाद जो भी जॉब मिलती है, वो याद रखना हमेशा वो जॉब डिसीजन मेकिंग की होती है। किसकी होती है? डिसीजन मेकिंग की। उसमें हमें डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है। डिसीजन मतलब पॉलिसी बनानी होती है, जिससे जिस पॉलिसी को जो हमारे नीचे एग्जीक्यूटिव होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। जो हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम से जॉब मिलती है वो हमें एग्जीक्यूटिव की मिलती है, एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। इसमें एग्जीक्यूटिव इन द सेंस क्या, कि हमें पॉलिसी बनानी नहीं होती, पॉलिसी बनी हुई होती है, बस हमें उसे एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। हमारा हार्ड इन कंपेयर टू सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हार्ड होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव में तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है, हमारी सोच देखी जाती है कि किसी चीज के लिए हम क्या सोचते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में हमसे वो ये नहीं पूछता कि तुम क्या सोचते हो इस चीज के लिए, ठीक है। कोई पर्टिकुलर चीज देने के बाद तुमसे ये नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि तुम उस चीज के लिए क्या सोचते हैं, क्या सोचते हो। ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है, तो उस क्वेश्चन सेट करने के पीछे एग्जामिनर क्या सोच रहा है, ठीक है। उस क्वेश्चन सेट करने के पीछे एग्जामिनर क्या सोच रहा है, उस चीज को आप पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स का मेन मोटिव, ठीक है। कि एग्जामिनर एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उस क्वेश्चन के पीछे क्या मोटिव है एग्जामिनर का पूछने का, उसमें उसे आप पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्योंकि तुमने देखा होगा अर्थमेटिक में, जैसे कि आपका टाइम एंड वर्क हुआ, परसेंटेज हुआ, या अदर चैप्टर्स हुए, कभी कभी क्या लगता है, आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आपको लगता है यार पूरी जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये पूरा 100% मीनिंगफुल नहीं है। वही ऑब्जेक्टिव एग्जाम कहलाता है। जो हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा उसका कभी भी 100% मीनिंगफुल नहीं होगा वो, इसीलिए वो आपके सामने 4 ऑप्शन रखता है, इसीलिए वो आपके सामने 4 ऑप्शन रखता है, ताकि आप ये ना सोच बैठे कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ये तो गलत है, क्योंकि गलत नहीं होता। बस हमें ये पहचानना होता है कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है, उस क्वेश्चन को देने के पीछे एग्जामिनर क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, हमसे वो क्या पूछना चाह रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पेपर का यही मोटिव होता है कि हम एग्जामिनर को पढ़ पाए, हम एग्जामिनर के अकॉर्डिंग चीजों को सोच पाए। अब कल को आप एसएससी में कल को आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं, और कहीं आप किसी घर में रेड मारने जाते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं, किसी घर में आप रेड मारने जाते हैं, तो घर वाले जाते हो तो बताएंगे नहीं कि भाई हाँ भाई हमने अपना माल यहाँ छुपा रखा है, देख लो, नहीं। लेकिन ऑब्जेक्टिव, तुम एग्जाम देकर आए हो, तुम्हें उसकी बातों से एनालाइज करना पड़ेगा, उसकी बातों से निकलवाना पड़ेगा कि चीजें कहां पर है, ठीक है। ये होते हैं एग्जाम्स का मोटिव, सब्जेक्टिव एग्जाम और ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ठीक है। तो ये हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस होता है, ध्यान रहे बच्चों, ठीक है। इसमें जो होती है हमारी डिसीजन मेकिंग की जॉब मिलती है, और इसमें एग्जीक्यूटिव की जॉब मिलती है। यहाँ हमें पॉलिसी बनानी होती है सब्जेक्टिव में, और यहाँ हमें इंप्लीमेंट करना होता है, चीजों पर इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इज हार्डर देन सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ध्यान देना है, यहाँ सब लैंग्वेज का खेल होता है, कुछ नहीं, टोटल लैंग्वेज का खेल होता है अर्थमेटिक में, ठीक है। आप उसकी लैंग्वेज को समझना सीख गए तो ठीक है, वो तो फिर तो सब कैलकुलेशन रह जाता है। बस तुम्हें सीखना है हमें लैंग्वेज को कैसे पकड़ना है, वो बोलना क्या चाह रहा है, वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। उस चीज को हमें ग्रैब करना है और एग्जीक्यूट करना है चीज को, ठीक है। अब हम अपनी चीजों पर चलते हैं, परसेंटेज चैप्टर पर चलते हैं। आपको पता होगा, आपने अब तक सीखा भी होगा। मैं चीजों को इतना इजी कर दूंगा परसेंटेज की आपके लिए। बेसिकली ये प्रैक्टिस बैच है, मैं यहाँ प्रैक्टिस कराने के लिए हूँ, और आप जानते भी हैं जिस चैप्टर को भी मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया, या अलजेब्रा स्टार्ट किया, या ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की, उस चैप्टर से पहले मैं उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो आपके सामने लाता हूँ, ताकि उस चैप्टर का आपको ओवरव्यू दिया जा सके कि उस चैप्टर में बेसिकली यूज क्या होगा, ठीक है। पूरा कंप्लीटली डिस्कशन नहीं कर पाता, क्योंकि कंप्लीटली डिस्कशन करने के लिए आपको कंसेप्ट रिवाइज कराने के लिए कम से कम 2-3 क्लास चाहिए। लेकिन हाँ, जो पहले से एक बार पढ़े हुए हैं उनके लिए एक क्लास भी मोर देन एनफ है, ठीक है।
और ये मोटिव भी उन्हीं का है जो पहले से एक बार पढ़ चुके हैं। जो न्यू बिगिनर होंगे, न्यू कॉमर्स होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट पर, उनकी डिमांड पर मैं प्रैक्टिस बैच, एक फाउंडेशन बैच भी ले आना है, जिसमें चीजें बहुत डीपली, बहुत स्लोली स्लोली चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, उनकी डिमांड पर। तो आप किसी, जो आप न्यू कमर्स हैं या फिर बिगिनर हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमें एक न्यू फ्रेश बैच ले आइए, तो उस पर भी विचार करेंगे। और ये सब डिपेंड करता है कि आपके रेस्पॉन्स पर, कि आप वीडियो पर कैसा रेस्पॉन्स देते हैं। आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, आपको नीड है, उसकी जरूरत है, आप मुझसे बोलते हैं, तो डेफिनेटली मैं उस चीज को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अभी हम परसेंटेज के बारे में सीखते हैं। अभी बेसिक बेसिक चीजें बताता हूं मैं आपको। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं, आपको परसेंटेज निकालना आता होगा, ठीक है, नो डाउट। अब मैं आपसे बोलने लगूं कि 20% को फ्रैक्शन में चेंज करो, क्या होगा? आप क्या करोगे? आप तक अब तक जो करते हुआ है वही करोगे, या जो 5th क्लास का 6th क्लास का बच्चा करता है वही करोगे? क्या करो, 20 को 100 से डिवाइड कर दोगे कि सर 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। अब मैं बोलने लगूं कि 25% का फ्रैक्शन बताओ क्या होता है। 25% का फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? सर 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4 होता है। मैं कहने लगूं कि 16 से ही 2/3 को परसेंटेज में चेंज करो, कितना होगा? क्योंकि परसेंटेज तो अनंत है, ठीक है, इनफाइनाइट है, कुछ भी आ सकता है, जो उसका मन करेगा वो डाल देगा। ठीक है, 16 से ही 2/3 को कैसे करोगे आप? 16 16 दूनी 16 48 और 2 50। ठीक है, 50/3 इंटू 100, 50 दूनी 100 कि सर 1/6 होता है। ठीक है, ये होता है डेस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, ये हो सकता है आपकी 2-4 सेकंड फालतू ले जाए। ठीक है, अब मैं बोलने लगूं 14 से ही 2/7 को क्या लिखोगे? 7% का फ्रैक्शन बताओ क्या होगा? ठीक है, आप क्या करोगे? 14 सत्ते 98 और 2 100। ठीक है, ये हो जाएगा 100/7 गुणा 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया कि सर यहां से 1/7 आ गया। इस तरीके से हमारा हो गया परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करना, कि हमें परसेंटेज दे रखी है, हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? 100 से डिवाइड कर देते हैं, फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। अब मैं आपसे बोलने लगूं कि हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है। मैं बोलने लगूं 1/2 को परसेंटेज कितना होगा, कि आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे कि सर 50% होता है। मैं बोलने लगूं 1/3 का परसेंटेज क्या होगा, 100 से डिवाइड करोगे कि सर 33.33% होता है। ठीक है, मैं बोलने लगूं 1/4 को परसेंटेज में चेंज करो इंटू 100 कि सर 25% होता है। मैं बोलने लगूं 1/5 को परसेंटेज में चेंज करो तो 100 कि सर 20% होता है। ठीक है, मैं बोलने लगूं 1/6 को परसेंटेज में चेंज करो, 1/6 इंटू 100, आप बोल दोगे कि सर 600 अपॉन क्या करोगे, 600/6। ठीक है, 600/6। ठीक है, ये हो जाता है 1/6 नहीं 100। ये हो जाएगा 6 1 जा 6, ये हो जाएगा 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% होता है। ठीक है, अब मैं, ये तो होता ही है, आप परसेंटेज से फ्रैक्शन भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा किसी किसी भी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन टू परसेंटेज, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक मेथड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कुछ आपके सामने परसेंटेज लिखूंगा, क्योंकि आपको पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ वो है हमारी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ परसेंटेज है, कहां तक करोगे? ठीक है, लेकिन मैं आपको वो सब आपके सामने परसेंटेज से रूबरू कराऊंगा जो रिपीटेडली एग्जाम में उन्हीं पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, या फिर उन पर नहीं तो उनके मल्टीपल पर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप मल्टीपल पर बना सकते हैं उन्हें। ठीक है, जो मैं आपके सामने कुछ परसेंटेज लिख रहा हूं, जैसे यहां देखो 1/2% को क्या लिख सकते हैं? 50। 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 33.33%। 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 25%। 1/5 को क्या लिख सकते हैं? 20%। 1/6 को क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3%। 1/7 को क्या लिख सकते हैं? 14 सही 2/7%। ठीक है, 1/8 को क्या लिख सकते हैं आप? इसे लिख सकते हैं 12.5%। 1/9 को क्या लिख सकते हैं आप?
11 सही 1/9%। 1/10 को क्या लिख सकते हैं? 10%। ठीक है। और 1/11 को क्या लिख सकते हैं आप? 1/11 को क्या लिख सकते हैं आप? 9 सही 1/11%। 1/12 को क्या लिख सकते हैं आप? 8 सही 1/3%। ठीक है। 1/13 को क्या लिख सकते हैं आप? 7 सही 9/13%। ठीक है। 1/14 को क्या लिख सकते हैं आप? 7 सही 1/7%। ठीक है। 1/15 को क्या लिख सकते हैं आप? 1/15 को लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। ठीक है। 1/16 को क्या लिख सकते हैं आप? 6 सही 1/4%। ठीक है। 1/20 को क्या लिख सकते हैं? 5%। ठीक है। 1/20 को क्या लिख सकते हैं? 5%। 1/24 को क्या लिख सकते हैं आप? 4 सही 1/6%। 4 सही 1/6%। ठीक है। इसी तरह से 1/30 को क्या लिख सकते हैं आप? 1/30 को 3 सही 1/3%। ठीक है। 1/40 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 सही 1/2%। ये हो गई आपके सामने फ्रैक्शंस। ठीक है। ये फ्रैक्शन है जो जिससे आपको रूबरू होना है। ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा ये आपको लर्न करनी है, नहीं। अब मैं आपको बोलने लगूं कि तुम्हें मुझको लर्न करना है। ठीक है। जब तक मैं आपके सामने हूं, जब तक मैं आपके सामने वीडियो ला रहा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं, जब तक मैं आपको याद हूं। ठीक है। 1 महीने वीडियो नहीं लाऊंगा, आपसे बातें नहीं होंगी तो आप मुझे भूल जाएंगे। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधा इन चीजों को अपनी आंखों के सामने डेली डेली निकाल लेना है। अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है, अच्छा बताओ भाई 1/6 क्या होता है? 60 से 2/3% होता है। अब मैंने आपके सामने लिखा, अब मैंने क्या ये थोड़ा वो थोड़ी नहीं कर रखा है, ये भी मेरे भी ऐसे ही जैसे आंखों के सामने आती रहती हैं तो लर्न हो गई। ठीक है। ये इन्हें बोलते हैं, ये जो होते हैं इन्हें बोलते हैं हम बेसिक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इन्हें? बेसिक फ्रैक्शन। ये मैंने आपके सामने जो लिखी है इतनी सारी ये परसेंटेज, इनका मतलब ये है कि ये आपको लर्न होने के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं जो आपके सामने आए। ठीक है। अदरवाइज आपके पास कन्वेंशनल मेथड तो है ही, अपोन 100 करके। जब बड़ी बड़ी डिजिट आ जाती हैं तो उसमें आप कैलकुलेशन में रिल जाते हैं। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आप एक चार्ट बना लीजिए, उन पर ये लिख लीजिए, अपने रूम में जहां भी रहते हैं उस पर चिपका लीजिए। ठीक है। पेस्ट कर लीजिए वहां पर, और सोते हुए, जगते हुए, बैठते हुए 1-2 बार ऐसे ही देख लिया। 2 से 4 से 5 दिन में ये आपके टिप्सों पर हो जाएंगी। अपने दोस्त से डिस्कस कीजिए, अच्छा बता भाई 1/30 क्या होता है? 3 से ही 1/3% होता है। 1/40 क्या होता है? 2 से ही 1/2% होता है। ठीक है। इस तरीके से ये होती है बेसिक फ्रैक्शन। ठीक है। यदि ये आ जाती है, ठीक है, वरना हम इन पर क्या करेंगे? फिर हम इनके मल्टीपल पर काम करेंगे। ठीक है। किस पर काम करेंगे? हम इसके मल्टीपल पर काम करेंगे। अब जैसे हमारे पास जैसे आ जाए, अच्छा इधर ही बताता हूँ, 1 मिनट रुको, उनका भी दिखना बहुत जरूरी है ना। यही बताता हूँ। ठीक है। अब जैसे आपको आपसे पूछने लगे कि 3/2 बताओ कितना होगा, 3/2 की परसेंटेज क्या होगी? एक तो आपके पास सीधा मेथड हो रहा, मल्टीप्लाई बाई 100 करो, निकाल दो। अदरवाइज हम इस मेथड से कैसे निकालेंगे? आपको जब ये सब लर्न होंगी, ये पूरी टेबल लर्न होगी, तो आपको बेस वैल्यू पर जाना है। किस पर जाना है? बेस वैल्यू पर। हमारे पास 1/2 क्या होता है? 1/2 होता है हमसे 50%। क्या होता है? 50%। लेकिन हमसे पूछा क्या है? 3/2। तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई और यहां भी 3 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 150%। 150%। ठीक है। अब आपसे पूछने लगे कि भाई बताओ 4/9 कितना होगा? 4/9 कितना होगा इसकी? अब एक मेथड तो ये हो गया, अपॉन 100 करो, 400/9 हो जाएगा। अब फिर इसमें कैलकुलेशन करने लग जाओ कि अच्छा इतना होगा। एक मेथड क्या होगा? 4/9। हमें किस पर जाना है? इसके बेस पर। 1/9 कितना होता है? 1/9 होता है हमारा 11 सही 1/9। हमसे पूछा क्या है? 4/9। हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है दोनों साइड। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा? 11 × 4 4/9 कितना हो जाएगा? 44 सही 4/9%। समझ में आया? 44 सही 4/9%।
9%। इस तरीके से ही हमसे पूछने लगे कि बताओ भाई 3/4 क्या होता है। 3/4 हमें बेस पर जाना है। 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है हमारा 25। हमसे पूछा 3/4, 3 इधर और 3 ही मल्टीप्लाई इधर कर दो तो कितना हो जाएगा, 25 थी 75%। ठीक है, इस तरीके से हम इसके मल्टीपल पर भी वर्क कर सकते हैं। हमसे कुछ भी पूछ ले, यदि हमें टेबल लर्न है तो हम इसके मल्टीपल पर भी वर्क कर सकते हैं, जो उसका मन करे वो पूछ सकता है। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूं क्योंकि बताना अल्टीमेटली यही होगा ना, क्योंकि आपके सामने जब टेबल होगी तो आप जब भी इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं दूसरी स्लाइड लेता हूं तो फिर आपके सामने टेबल नहीं होगी। जब टेबल नहीं होगी तो अभी आपकी वो लर्न हुई नहीं होगी, अभी आपको ये पूरी सीरीज लर्न हुई नहीं होगी, तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आपके सामने ये टेबल रहेगी तो मैं आपको सामने करके दिखाता रहूंगा तो आप सामने से देख सकते हैं, अच्छा ये होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब जैसे मैं आपसे बोलने लगूं, कर ले लेते हैं, जैसे मैं आपसे बोलने लगूं कि भाई बताओ 7/9 क्या होगा। 7/9, 7/9 क्या होगा। अपनी कॉपी पर आप भी निकाल कर देखना, फंसोगे तो सीधा मैं आपके सामने समझा रहा हूं, वहां चीजें सॉर्ट आउट हो जानी है। 7/9 क्या होगा, 9 बेस है तो 1/9 कितना होता है, 1/9 कितना होता है 11। सही, ये तो मैंने अभी करा दिया ना, छोड़ो इसे। ठीक है, मैं तुमसे बोलने लगूं कि 8/9, नहीं मैं आपसे क्या थोड़ा वो बताते हैं, ये 6। ठीक है, अब मैं आपसे बोलने लगूं 6/7 क्या होगा, इसकी परसेंटेज बताओ। इसमें थोड़ा कंसेप्ट है, ध्यान देना। ठीक है, हम किस पर ध्यान देंगे, बेस पर। 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14 सही 2/7, यही होता है ना। हमसे पूछा क्या है, 6/7, मतलब बोथ साइड हमें इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई इसमें और 6 से मल्टीप्लाई इसमें, हमारा कितना आ जाएगा 14 छिक्कम 14×5 70, 14×5 14×6 ये यहाँ पर 84 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 6×2 12/7। लेकिन अब कभी भी आपने देखा है कि हमारा अंश हर से बड़ा होता है, नहीं होता ना, कभी नहीं होता अंश हमसे। यदि ऐसा है तो उसे हम मिक्स फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 84 प्लस इसे करेंगे 7 एकम 7 प्लस कितना बचा 5/7। ठीक है, इसे हमने मिक्स फॉर्म में चेंज कर लिया। हमेशा ध्यान रखना हमारा जो अंश होगा वो हर से छोटा होगा। यहाँ पर बड़ा था तो हमने ये मिक्स फॉर्म में चेंज कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा 84 और 1 कितना हो जाएगा 85 सही 5/7। समझ में आया। इस तरीके से हम कोई भी मल्टीपल, किसी का भी मल्टीपल निकाल सकते हैं, जो वो चाहे उसका मल्टीपल निकाल सकते हैं। ठीक है, जो मल्टीपल बोले वो निकाल सकते हैं। अब चलते हैं आगे। ठीक है, आपसे अब कुछ भी बोले वो बोलने लगे भाई ये बताओ कि 3/15 कितना होगा, 3/15 नहीं 4/15 कितना होगा। एक मैं और करा कर दिखा देता हूं आपको, 4/15 कितना होगा। अब यहां आ जाओ, 1/15 कितना होता है, 1/15 होता है 6 सही 2/3। अब हमसे पूछा क्या 4/15। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 4×2 8/3। अब फिर हमारा अंश हर से बड़ा है तो इसे मिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 3×2 6 2 प्लस 2/3। तो ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा आगे, तो कितना हो जाएगा 26 सही 2/3। ठीक है, ये होता है 4/15। अदरवाइज आपके पास कन्वेंशनल मेथड है। अब आप इस पर जितना प्रैक्टिस कर पाए उतना कम है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीजों के यूज टू हो जाएंगे, उतनी चीजें इजी लगने लगेंगी। एक बार में लर्न मैंने करने को नहीं बोला आपको, टेबल को लर्न नहीं करना है, बस चीजों के गो थ्रू होना है, चीजों को देखना है, बार बार देखना है, दोस्तों से डिस्कस करना है, पूछना है अच्छा बताओ 1/20 क्या होता है 5% होता है, 1/15 क्या होता है 6 से 2/3% होता है। जैसे दोस्त पूछेगा तुम उससे पूछोगे, घर जाके देखोगे एक बार, तो 3 से 4 दिन लगेंगे, ये चीजें टिप्सों पर हो जाएंगी और आपको पूरे अर्थमेटिक में इतना इजी हो जानी है चीजें कि चीजें आप फ्रैक्शन से कर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि हम तो भाई हमने इसका डेस्क्रिप्टिव मेथड तो फॉलो ही नहीं किया,
फ्रैक्शन से चीजें सोल्व कर दोगे, अच्छा इतनी यूनिट की वैल्यू इतनी, ये पूछ रहा है, ये निकल जाना है। फ्रैक्शन से बहुत इजी हो जाती है चीजें। तो याद रहे, मैं बार बार एम्फेसाइज, जैसे मैंने टिग्नोमेट्री में टिग्नोमेट्री टेबल पर आपको एम्फेसाइज किया कि अच्छा ये टेबल जरूर लर्न होनी चाहिए, जरूर लर्न होनी चाहिए। इसी तरह से परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये सब बताई है, ये आपको जरूर लर्न होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करके आगे बढ़ जाएं, ठीक है, आपका टाइम मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अच्छा ये बताओ कि 100% को फ्रैक्शन में चेंज करने लगो तो क्या होता है? बोलोगे 1 होता है। भाई 100/100 क्या होता है? 1 आ जाएगा। 200 को बोलने लगे, 200 क्या होता है? 2 होता है। 300 क्या होता है? 3 होता है। 400 क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, इस तरीके से अब मैं तुमसे बोलने लगूं कि अब तुम्हारे पास ये आ जाए 216 सही 2/3%, बताओ इसके फ्रैक्शन क्या होंगे? भाई 100%, 200%, 100%, 200%, 300%, 400% तो तुमने एकदम से बता दिया, 1 2 3 4 ये होता है। अब मैंने तुम्हें इस तरीके से दे दिया कि 216 सही 2/3% क्या होता है, बताओ। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, 200 प्लस 16 सही 2/3%। ठीक है, 200% प्लस 16 सही 2/3%, इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हो बिल्कुल। 200% के फ्रैक्शन क्या होते हैं? 2। 16 सही 2/3% के फ्रैक्शन क्या होते हैं? 1/6। अब इसे 6 दूनी 12 13/6। ठीक है, वो आपने पीछे जो मैंने टेबल बनाई थी अभी परसेंटेज की, वो आपने नोट कर ली होगी, तो वहीं से मैंने लिखा है 16 सही 2/3% के फ्रैक्शन 1/6 होते हैं। ठीक है, उसका यहाँ देखो कितना बड़ा यूज हुआ है, समझ में आया? आपको वो लर्न है तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है 16 दूनी 32, 16 3 48, 50/3/100 करके 1/6 निकाल रहे हो। आपको सीधा पता 16 सही 2/3 1/6 होता है, सीधा लिखा 6 दूनी 12 13/6। ठीक है, अदरवाइज जो आप डेस्क्रिप्टिव मेथड से जाने लगे, इसमें क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस ये अपॉन 100 गुणा 100, उसके बाद भी यही आना है, और जो मैंने मेथड बताया उससे ये आ गया। ठीक है, अब मैं उसी टेबल पर आपको कराता हूं, ठीक है, जहां मैंने टेबल बना रखी है उसी टेबल पर मैं आपको कराता हूं। ठीक है, यही कराता हूं कुछ प्रैक्टिस आपको, क्योंकि सामने वो रहेगी तो आप चीजों को बहुत इजी समझ जाएंगे। अदरवाइज या तो आप टेबल ये नोट कर लीजिए, आप टेबल नोट कर लीजिए ताकि बार बार मुझे इस पर वापस ना आना पड़े, क्योंकि चीजें समझाने के लिए टेबल का सामने होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अभी आपको लर्न तो हुई नहीं होगी और मैं अपने से करने लगूं तो आप कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में तो आ नहीं रहा चल रहा क्या है। तो बच्चों एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है, क्योंकि बार बार मैं आपसे आपसे यही बोलता हूँ कि अल्टीमेटली हमारा मोटिवेशन तो वही है, और आप जैसे बोलेंगे उस तरीके से हम चीज़ों को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आपकी जो नीड होंगी, जो आवश्यकताएं होंगी, आप बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, उसे हम कंटिन्यू करेंगे, उस पर क्लासेस लाएंगे। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, आ जाओ भी, ठीक है। अब मैं आपसे बोलने लगूं कि बताओ भाई 333.33% को फ्रैक्शन में चेंज करो। 333.33% ऐसे ही आता है, जब आपका क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से आएगा। यदि आपको ये वाला मेथड नहीं पता तो आप तो अपने वही वाले मेथड पे लग जाओगे, अपॉन 100 और लग गए अपने कैलकुलेशन में, और अपने आपकी 1 से 2 मिनट तो इसी फ्रैक्शन निकालने में वेस्ट हो गई। ठीक है, आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं उसके बाद कि मन नहीं करता यार अब तो होगा ही नहीं कुछ। तो हम इस चीज को कैसे डील करेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 300 प्लस 33.33%, 300% प्लस 33.33%। 300% के फ्रैक्शन क्या होते हैं? 3। 33 सही 33% के फ्रैक्शन क्या होते हैं? 1/3। इसे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 1 10/3। इजी हुआ नहीं हुआ? विद इन सेकेंड, विद इन 2 सेकेंड आपके सामने आ गया 333.33 के फ्रैक्शन क्या होते हैं। इसी तरह से मैं आपको पूछने लगूं कि बताओ 114 सही 114
14 सही 2/7 के फ्रैक्शन क्या होते हैं? इतने परसेंटेज के फ्रैक्शन बताओ क्या होते हैं? इसे क्या लिख सकते हैं आप? इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 14 सही 2/7%। इसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ठीक है। 100 के क्या होते हैं? 1। 14 सही 2/7 के क्या होते हैं? 1/7। इसे क्या लिख सकते हैं? 7 एकम 7, 8/7 आ गया आपके सामने बनकर। इसी तरीके से मैं आपको जो आपके में लिखूंगा वो अपनी कॉपी पर आपको खुद से करके देखना है, ठीक है। मैं बोलने लगूं 204 सही 1/6, इसके बताओ फ्रैक्शन कितने होंगे? इसे क्या लिख सकते हैं हम? 200 प्लस 4 सही 1/6। 200 के फ्रैक्शन क्या होते हैं? 2 प्लस 4 सही 1/6 को क्या लिख सकते हैं? 1/24। ये क्या आ जाएगा? 24 दूनी 48 और 1 49/24। समझ में आया? 49/24 हमारे इसके फ्रैक्शन आ गए 204 से 1/6 के, ठीक है। बच्चों जो मैंने सामने ये आपके टेबल लिखी है ना, इस चीज की इंपॉर्टेंस आप तब जानेंगे जब आप परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे रिपीटेडली। इसी जो मैंने ये आपके सामने 20 से 25 परसेंटेज लिखी है, रिपीटेडली इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, इन पर या फिर इनके मल्टीपल पर। मल्टीपल निकालने में आपको सिखा रहा हूं और मैंने सिखा दिए हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको टेबल तो जरूर लर्न करनी है, ठीक है। कोई टॉलरेशन वाली बात नहीं है, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है कि आप बिना टेबल लर्न करें परसेंटेज को फ्रैक्शन से करना सीख जाएं। फिर तो वही मेथड है कि परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आता है, आप 3 से 4 मिनट लगाते हैं अपने डेस्क्रिप्टिव मेथड से, आंसर तब भी आ जाना है, आंसर तब भी आ जाना है और आंसर अब भी आ जाना है। बस मैटर ये करता है कि तुम अपने टाइम को कहाँ मिनिमाइज करते हो, टाइम को कहाँ अपना यूटिलाइज करते हो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इज दैट आपको फॉर द टाइम बीइंग ये चीजें लर्न करनी है, ठीक है। जैसे जैसे आप अपने यूज में लाएंगे चीजों को, चीजें टिप्सों पर हो जाएंगी और आप खुद से बताएंगे कि इतना सारा इंप्रूवमेंट है कि हम अपना टाइम बचा जाते हैं, इतना टाइम बच जाता है कि हम और किसी चीज को उस टाइम को दे देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो चीजें इंप्रूवमेंट आपको देखने को भी मिलेगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में और अलजेब्रा में आपने देखने को भी मिला होगा इंप्रूवमेंट, ठीक है। अब मैं तुमसे बोलने लगूं कि भाई बताओ 512 सही 1/2% के फ्रैक्शन सब करके देखो अपने कॉपी पर, ठीक है। करके देखो, प्रॉब्लम आए तो मेरी वीडियो देखना, मैं कर रहा हूं सामने, ठीक है। 500 प्लस 1/2%, ठीक है। इकतालीस बटे 8 सभी का आंसर आ रहा होगा, ठीक है। 41 सही 8 सभी का आंसर आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने ये बताया कि एग्जाम 2 टाइप्स के होते हैं हमारे। वो उसकी नीड इसलिए हुई बताने की क्योंकि आप इस टाइम अर्थमेटिक में प्रवेश कर चुके हैं और अर्थमेटिक में लैंग्वेज का खेल होता है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का खेल होता है। और आपको लैंग्वेज को अपना कोई ज्ञान नहीं लगाना उसमें, हम क्या सोच रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में, हमें ये सोचना है कि जिसने ये क्वेश्चन दिया है एग्जामिनर ने, ये क्वेश्चन बनाते वक्त उसने क्या सोचा है, हमारी अप्रोच वो होनी चाहिए। तो वो मोटिव तो इसलिए था, वो चीज बताने का आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आए हम परसेंटेज पर, उसके बाद आए हम परसेंटेज पर। परसेंटेज में मैंने आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज निकालना बताया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन निकालना बताया, डेस्क्रिप्टिव मेथड। उसके बाद मैंने आपको ये टेबल बताई, टेबल के जरिए मैंने आपको इसके मल्टीपल पर काम करना सिखाया, या फिर इस तरीके से जब हम परसेंटेज दे रखी हो तो उसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इस तरीके की चीज बताई, ठीक है। अब तक आप डेस्क्रिप्टिव वे आपको पता था, लेकिन अब मैंने आपको टेबल के जरिए, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हो जिन्हें ये पहले से ही पता हो जो मैंने बताया है, ठीक है। हो सकता है बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पहले से यही चीजें पता होंगी जो मैंने बताई हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम इस चीज को देख रहे होंगे। तो जो जैसा भी है उस चीज के लिए चीजें हेल्पफुल होंगी। जो पहले से जानता है उसका रिवाइज हुआ होगा, जो नहीं जानता है उसे नया सीखने को मिला होगा। और जो हम फाउंडेशन बैच लाएंगे अपना, उसमें कम से कम 4 से 5 इनिशियल वीडियो इन चीजों को समझाने में ही होंगी, जहां मैं बहुत बहुत सारा टाइम लूंगा एग्जाम्पल्स पर। बेसिकली ये प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस पर फोकस है। तो यहाँ पर जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो चैप्टर शुरू हो रहा है उसका आपको ओवरव्यू देना और उसके क्वेश्चंस पर मूव कर जाना। बेसिकली यहाँ मोटिव यही होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएं, वो भी प्रीवियस ईयर, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, ठीक है। हमें चीजें वही करनी चाहिए जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। एक कंसेप्ट और रह गया, नेक्स्ट चीज पर चलते हैं हम। अब हमारे पास जैसे मैं बोलने लगूं
20% क्या होता है, मैं बोलने लगूँ 20% क्या होता है, 20% आप बोलोगे कि भैया 20% 1/5 होता है। तो ये नीचे वाली जो चीज होती है ना, जो बेस वाली चीज होती है, इसे बोलते हैं हम किसी की ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू, लैंग्वेज की ओरिजिनल वैल्यू, जो भी चीज हमें दी हुई है उसकी ओरिजिनल वैल्यू ये होती है, ओरिजिनल वैल्यू। या फिर हम हिंदी में बोलते हैं इसे मूल मान। हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल मान। और ये जो होता है ये होता है परसेंटेज, परसेंटेज रिजल्ट। क्या होता है ये, परसेंटेज रिजल्ट। समझ में आया? ठीक है, ये होती है हमारी बेस में जो होती है ओरिजिनल वैल्यू, ये होती है परसेंटेज रिजल्ट। कहने का मतलब क्या है, पांच का, कहने का मतलब ये 5 का 20% ये होगा। ठीक है, परसेंटेज रिजल्ट होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। ठीक है, मैं बोलने लगूं 5 का 20% क्या होगा, आप बोलोगे 5 का 20% 1 होगा। कोई भी आपके सामने फ्रैक्शन आ जाए 2/3, तो ये होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू ये होती है हमारा परसेंटेज रिजल्ट उस वैल्यू का। ठीक है, 5 का 20% 1 होगा, वरना आप निकाल कर दे सकते हैं 5 इंटू 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 से 5 खत्म, क्या आया, 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से मैं तुमसे बोलने लगूँ 16 सही 2/3% के फ्रैक्शन क्या होते हैं, 1/6। ठीक है, ये होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू ये होता है हमारा क्या, परसेंटेज रिजल्ट। ये क्या होता है हमारा, परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, कहने का मतलब 6 का 16 से ही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। 6 का 16 से ही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने बता दिया। नीचे जो दिया होता है वो तो हमारा होता है ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर जो होता है वो होता है उसका परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। और अब हम इस पर बताता हूं आपको। ठीक है, अब हम टेबल पर चलते हैं, इसी चीज को फर्दर मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। टेबल पर चलते हैं, टेबल कहाँ बनाई थी मैंने, ये रही। ठीक है, मैं बोलने लगूं 2 का 50% कितना होगा, 1 होगा, आप बोलोगे 1 होगा। 11 का 9 सही 1/11% कितना होगा, आप बोलोगे 1 होगा। ठीक है, मैं बोलने लगूं 20 का 50%, 5% कितना होगा, 1 होगा। कहने का मतलब नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ऊपर वाली क्या होती है, ऊपर वाली क्या होती है, ऊपर वाली हमारी उसका परसेंटेज रिजल्ट होता है। ऊपर वाला उसका क्या होता है, परसेंटेज रिजल्ट होता है। ठीक है, इस चीज पर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक ही क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद सम अप करते हैं हम चीज को। सम अप करने के बाद हम चीजों को फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपने में क्या देखेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम फिर क्वेश्चन पर करेंगे काम। जो मैंने परसेंटेज में सोचा हुआ है वो ये है कि हम परसेंटेज में इजी लेवल भी करेंगे, मॉडरेट लेवल भी करेंगे, और हाई लेवल भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अपने आप में बहुत वेटेज रखता है। वेटेज क्या, अर्थमेटिक की मैंने आपको जान बोला है, तो आपको पता होगा कि कितना वेटेज रखता है ये। ठीक है, ये अपने आप में बहुत 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 ज्यादा वेटेज रखता है। तो परसेंटेज को सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपको यही बोलूंगा कि जितनी जान लगाई जाए परसेंटेज में लगा दीजिए, अर्थमेटिक में। क्योंकि परसेंटेज में आपने जितनी जान लगा दी ना, आगे चीजें अपने आप क्लियर हो जानी है, अपने आप से उस चीजों को आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, अब जैसे मैं बोलने लगूं किसी संख्या का, अपने आप से क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है। ठीक है, चलो लिखो, जैसे किसी संख्या का किसी संख्या का 12.5% 10 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया, जस्ट आपको एग्जांपल समझाने के लिए कि चीजें इंप्लीमेंट कैसे होंगी। ये हमारी जो मैंने फ्रैक्शन आपको समझाया, फ्रैक्शन मेथड, ये चीजें हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डेस्क्रिप्टिव मेथड से समझाऊंगा, फिर उसके बाद फ्रैक्शन मेथड से समझाऊंगा। किसी संख्या का हमने लेट कर ली, लेट संख्या इक्वल टू कितनी है, लेट नंबर इक्वल टू एक्स। उसका बोला एक्स का 12.5% कितना है, 10 है। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। हम यहां से हम क्या करें, एक्स इंटू 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 गुणा 100। जो आपका अप्रोच होगा उस अप्रोच से कर रहा हूं मैं, इक्वल टू 100, 25 चौका 100। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1/8,
इज इक्वल टू 10। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 दाम 80। तो हमारी संख्या कितनी है, 80 है। हमारी संख्या कितनी है, 80 है। समझ में आया। अब हमारा फ्रैक्शन मेथड क्या होगा, आप बताओ। 12.5 के फ्रैक्शन, 12.5% के फ्रैक्शन क्या होते हैं, 1/8। उसने बोला है किसी संख्या का 12.5%। संख्या क्या है, ओरिजिनल किसा बोलते हैं हम, बेस वाली को। इसका 12.5% कितना होगा, 1। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 1 यूनिट की वैल्यू देती हमें 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी देती हमें, 10। हमसे क्या पूछा है, हमारी संख्या बताओ कितनी है। ओरिजिनल संख्या कितनी थी हमारी, 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुणा 10, 80। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो संख्या 49 हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब मैं इसके भी आपको दोनों मेथड बताऊंगा, आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड भी बताऊंगा और आपका फ्रैक्शन मेथड भी बताऊंगा। लेकिन अब के बाद जो भी क्वेश्चन होंगे मैं डिस्क्रिप्टिव मेथड नहीं बताऊंगा, सीधा अपना फ्रैक्शन मेथड बताऊंगा। इन चीजों को अभी मैं दोनों को इसलिए रिलेट कर रहा हूं ताकि आप चीजों में डिफरेंस देख सके। ठीक है, उसने बोला किसी संख्या में उसका 16 सही, इसने क्या बोला, किसी संख्या में, लेट संख्या कितनी मान ली हमने, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, उसने बोला किसी संख्या में उसका, संख्या में x में x का ही 16 सही 2/3% जोड़ दें तो संख्या कितनी हो जाती है, 49 हो जाती है। x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हम यहां से क्या करेंगे, x प्लस x गुणा 16 दूनी 32 हो जाती है 48, 50, 50/3 गुणा 100 बराबर 49। ठीक है, 50 दूनी 100, ये कितना हो जाएगा, x प्लस x/6 बराबर 49। ये कितना हो जाएगा, यहाँ 6x 1 7x, 7x/6 बराबर 49। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर हो जाएगा हमारा 49 गुणा 6/7, 7 7 49, 49। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 6 42। देखा कितना बड़ा हो गया, हो तो जाएगा आपके मेथड से भी, डिस्क्रिप्टिव मेथड से ऐसा। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे इसका फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, सबसे पहले बताओ कि 16 सही 2/3% के फ्रैक्शन क्या होते हैं, सबको पता होगी 1/6 होते हैं। अब उसने क्या बोला है, किसी संख्या में, ये तो हमारी मूल संख्या होगी, ओरिजिनल क्या होगी हमारी 6, ये हो गया इसका परसेंटेज रिजल्ट, क्या हो गया इसका परसेंटेज रिजल्ट। अब वो बोल रहा है किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% और जोड़ दें। हमारी संख्या 6 थी, इसमें इसका 16 सही 2/3% क्या होगा, 1 होगा। इसे भी जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट हो जाएंगी ना, 7 यूनिट हो जाएगी भाई। 6 यूनिट थी हमारी संख्या, इसका 16 सही 2/3% एक और जोड़ दिया, कितना हो गया 7 यूनिट। तो कितनी हो जाती है संख्या, 49 हो जाती है। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 49। अब वो पूछ रहा कि वह संख्या बताओ कितनी है हमारी, तो 1 यूनिट की वैल्यू की निकाल देंगे, कितनी हो जाएगी 49/7, 7 7 49। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 7। अब हमसे पूछ रहा है संख्या कितनी है, संख्या क्या है हमारी ओरिजिनल 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 7 गुणा 6 42। दोनों से सेम आया है ना। इसी तरीके से हमें बस फ्रैक्शन मेथड लगाना है। फ्रैक्शन मेथड जब आप अपने यूज में ले आएंगे ना, तो आप खुद से बोल देंगे कि हमें इतना इजी हो गया परसेंटेज कि बहुत इजी, और जितना भी वर्क करना है आपको परसेंटेज पर करना है। तो क्योंकि एक दूसरे चैप्टर ये सब परसेंटेज से ही लिंक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परसेंटेज से लिंक है। ठीक है, ये थी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास परसेंटेज की। आप परसेंटेज की जो मैंने आपको कुछ वैल्यू लिखवाई है, टेबल बनवाई है, उसको लर्न कर लेना। ठीक है, स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है आपको उसे लर्न करना। ठीक है, जरूर लर्न कर लेना।
ठीक है, उसे 2-4 बार देखना, 2-4 दिन में वो अपने आप तुम्हारे टिप्सों पर हो जाएगी। उसके मल्टीपल पर काम करना। कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में डालना कि भैया ये सर ये नहीं निकला हमसे, ये बता दीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वहाँ जरूर बताऊंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर जरूर करें फ्रेंड्स में, ग्रुप में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक।